लेकिन अब इच्छा है 69 साल के है, कब मांगे टिकट तो मांग ही रहे, पूरी ताकत से मांग रहे और पूरा मन है चुनाव लड़ने का है। अधिकारी इस तरह है कि वो होंगे कि मुझे किसी की बात नहीं करना। हम जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, मंडी के अध्यक्ष रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, तो इतनी अहमियत नहीं है कि दीवान जी हमसे बात कर लें तो आप जनता क्या उम्मीद रखेगी। इसके मेरे जूते घिस गए, 6 महीने में संशोधन नहीं करा पाए। आज बात सुनना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। यही कार्यकर्ताओं की नाराज, छोटे मोटे काम है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं नीचे से ये हावी है तंत्र। आपको मौका मिलता है तो आप इन सब समस्याओं को खत्म कर देंगे? नहीं, पार्टी का टिकट देगी तो हम रोज रोज का विकास का झंझट रखेंगे नहीं। एमएलए बन गए, मान लो टिकट दिया पार्टी ने, तो जहाँ जिस गांव में जाएंगे जाके बैठ जाएंगे, पूरे गांव को बुला लेंगे, बोलो भैया पूरे गांव की क्या समस्या है, एक ही दिन में पूरे गांव की निपटा दें। 5 साल हमारी खोपड़ी बन गई, बोलो क्या चाहता हमसे। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेहगांव विधानसभा क्षेत्र पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा जो किसी मध्य प्रदेश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता केपी सिंह भदौरिया। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद। केपी सिंह जी, आप लंबे अरसे से एक राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, तमाम पदों पर आप रहे हैं। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का रुख किया जाए तो किस तरीके का यहाँ का भौगोलिक है, क्या जनगणना, वोटों की संख्या कितनी होगी लगभग? वोटों की संख्या है यहाँ 2,65,000 करीब जी। और जो क्षेत्र ज़्यादातर यूपी से लगा हुआ है जी। तो यूपी की तरह यहाँ थोड़ा जातिवाद का असर रहता है। ये भदौरिया बावल विधानसभा है और वैसे भी यहाँ जो है मैं लगभग पिछले 30 साल से राजनीति में है, कोई पद नीचे का ऐसा नहीं रहा जिस पद पे मैंने नहीं ले लिया हूँ। मंडी का अध्यक्ष मैं रहा, जनपद का अध्यक्ष मैं रहा, जिला पंचायत का चुनाव मेरी मिसेज 10,000 वोट से जीती। मेरे सुनील बच्चा मेरा जनपद अध्यक्ष रहा 7 साल, हमारा वार्ड भी नहीं था, दूसरे वार्ड से बन के आए। अभी फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा। अभी मेरी बहू जिला पंचायत की अध्यक्ष है, मेरा खुद का वार्ड नहीं था, दूसरे वार्ड से जीत गया। हम जितने बार भी रहे अध्यक्ष, कहीं ना कहीं दूसरे वार्ड से जीत के आए। हम जब पहले बने थे तो धनौली वार्ड में जीत के आए, जब हमारा खुद का वोट नहीं है। दोबारा बने तो सुनील तो हरीचा वार्ड से जीत के आए, जब हमारा खुद का वोट नहीं। मंडी का जब चुनाव लड़े थे 84,000 किसानों ने वोट डाला था। ग्वालियर चंबल संभाग में 41 मंडी सर्वाधिक वोटों से हम जीते थे। तो पार्टी की कहीं ना कहीं गाइडलाइन तो है ही, पार्टी से उसे हम 40 साल से पार्टी काम कर रहे हैं और 40 साल से बराबर टिकट के लिए मांगते हैं। टिकट नहीं मिलता तो पार्टी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन अब इच्छा है 69 साल के है, कब मांगे टिकट तो मांग ही रहे, पूरी ताकत से मांग रहे और पूरा मन है चुनाव लड़ने का। जी। केपी सिंह जी, क्या कारण रहता है कि लगातार आप जीतते चले आए, जीतते चले आए? इसकी वजह क्या मानते हैं, क्या वजह है इसकी? कैसे जीत जाते हैं आप? जनता का रुझान है। अभी हम जैसे चुनाव जीते हैं जिला पंचायत का, तो हमारा खुद का कोई गांव नहीं था, हमारा खुद का वोट नहीं था, पर आपका 78 पोलिंग है। कोई पोलिंग ऐसा नहीं किसी भी जाति का जहां हमको 30, 40, 25, 35, 70, 80 वोट नहीं मिले हों। हमारे सजाती 5 बंधु हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी हमको सर्व जातियों से वोट मिला। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो नरवरिया समाज हो, चाहे वो बघेल समाज के पोलिंग हो, हरिजन समाज के पोलिंग हो, जितने भी हैं, कोई पोलिंग ऐसा नहीं है 78 पोलिंग में से जहाँ हमें 15 से कम वोट मिले। 15, 20, 40, 50, 65, 70 वोट हर चुनाव, हर मतलब यही हमारी जीत का कारण बनता है। माने जिला पंचायत का चुनाव, इससे पहले हमारी मिसेज 9,700 10,000 वोट से हम जीते। 10,000 वोट से जिला पंचायत जीतना मामूली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता रहती है कि नहीं भले आदमी को वोट देना है, जीत जाते हैं। तो केपी सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इतने सब पदों पर रहते हुए इतना लंबा संघर्ष भी आपका रहा है, फिर भी आपको विधानसभा टिकट से वंचित रखा गया अब तक? अब वो पार्टी की व्यवस्थाएं ऊपर रहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियाँ रहती हैं पार्टी की। तो मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो आपने की क्या उपलब्धि रही, विकास में आपका क्या काम रहेगा? विकास में मेहगांव में जब मैं जनपद का अध्यक्ष था तो आप देख लो मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुए वो आज तक किसी छिपे नहीं है। मैं जो भी कर सकता हूँ, आप किसी भी गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है हमने कुछ ना कुछ कार्यक्रम नहीं किया हो। अकेले अब क्या है, कोई अलग से फंड निधि तो कुछ रहता नहीं है कि अपन कुछ कर सके। अपन तो वैसे ही कर सकते हैं शासकीय काम के हिसाब से। यदि आपको पार्टी टिकट देती है तब क्या विकास करेंगे? पार्टी टिकट देती है तो पार्टी की जो भी जन समस्याएं हैं, हम तो मेरा मन है पार्टी का टिकट देगी तो हम रोज रोज का विकास का झंझट रखेंगे नहीं। एमएलए बन गए, मान लो टिकट दिया पार्टी ने, तो जहाँ जिस गांव में जाएंगे
जाके बैठ जाएंगे, पूरे गांव को बुला लेंगे, बोलो भैया पूरे गांव की देखा समस्या है, एक ही दिन में पूरे गांव की निपटा दें, 5 साल हमारी खोपड़ी बंद के, बोलो क्या चाहता, हमसे क्या उम्मीद करते, पूरी करेंगे लोगों की। आपकी जन अदालत इसका सबसे बड़ा बयान ग्वालियर चंबल संभाग में केपी सिंह भदौरिया का आया है। उनका कहना है जिस गांव में जाएंगे गांव के बीच में रह करके सीधा विकास करने के लिए उनसे ही पूछेंगे क्या चाहते हो, वही करेंगे। बिल्कुल मेरी मानसिकता है कि उस गांव के बीच में जाओ, लोगों के बीच में बैठो, उन्हीं के साथ खाना खाओ और उनसे पूछो कि आज तुम्हारे संपूर्ण गांव में क्या समस्याएं हैं, हमें आज नोट करा दो, रोज रोज हमारे पीछे मत बढ़ो, जो भी सार्वजनिक समस्याएं हैं उनको पूरी युद्ध स्तर पर रह के और पूरा करेंगे। बार बार लोगों से जो भी चिट्ठी, जो भी फंड, जो भी कुछ कर सकते हैं वो अपने करेंगे, जो शासन से योजना है उनको लाएंगे। तो अभी देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए महंगाओं में, किस चीज़ की कमी है इस समय? महंगाओं में वैसे तो हमारे ओपीएस मंत्री जी हैं, पूरी तरह से उन्हें सीएम राइज स्कूल और पूरी तरह से विकास के लिए समर्पित हैं, पूरी तरह जनता के बीच में समर्पित हैं। फिर भी अगर मान लीजिए मौका हमें मिलता है तो जो भी समस्याएं हैं भाई यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, तहसील की हैं, पटवारी की हैं, आरआई की हैं, नायब तहसीलदार की हैं, थाने की हैं, बिजली की हैं, ये समस्याएं हैं। और ये तो एक छोटी मोटी समस्या है, इनको जरा जरा से काम है। बिजली के लिए लोग परेशान, उनको क्या लगता है गाँव के लोगों को क्या चाहिए? किसी को पानी की समस्या, तो पेयजल समस्या पूरे ज़िले में ही क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दी है। 24 तक कोई गाँव ऐसा रहेगा ही नहीं जहाँ पानी की, पेयजल की, नल जल की व्यवस्था ना हो जाए। तो योजनाएँ शासन की हैं, बहुत सारी महत्वशाली योजनाएं। जीवन में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान का हर गांव प्रधानमंत्री सड़क, जब अटल जी ने घोषणा की थी संसद में कि हम हिंदुस्तान के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे, डामरी सड़क से, तो लोग हंस रहे थे संसद में, कह रहे थे तो सटिया गए, मत मारी गई, अटल जी पूरे हिंदुस्तान की हर गाँव की सड़क से जोड़ेंगे। आज आपके सामने आप देख लीजिए, हिंदुस्तान का हर गाँव पक्की सड़क, डामरी सड़क से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम तो करती है, काम करने की पूरी सड़कों का जाल आपने देखा होगा क्या हाल है, जाल बिछा दिया है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में। और ये जिस तरीके से आपने कहा कि महंगाओं क्षेत्र की समस्या है, बिजली समस्या और पटवारी से लेकर आरआई से लेकर जनता परेशान रहती है, इतना सब कुछ रहता है, तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? आपके होने के बाद क्यों आप सोच रहे हैं? नहीं, अभी भी है, अभी भी प्रयास हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ता हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक दबाव जो होना चाहिए कर्मचारियों, कहीं ना कहीं कर्मचारी, अभी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 19-20 है, यही कारण नहीं तो कोई हिम्मत ही नहीं है। आप जो है क्षेत्र में अगर हम पीछे पड़ जाएं तो किसी कर्मचारी, जरा से लोग, कहीं मोटरसाइकिल रोक के खड़े हैं, कहीं काबू रोक के खड़े, थाने में हर जगह कहीं ना कहीं परेशानी है। और लोग अपनी उसको कहीं ना कहीं, मैंने एक दिन कह दिया था सार्वजनिक रूप से कि भाई आम जनता में आप ये कहें कि हमारे यहाँ के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी बिल्कुल ईमानदार है। अरे कलेक्टर, एसपी ईमानदार, नीचे वाले क्या कर रहे हैं? आम जनता को नीचे वालों से काम पड़ा, छोटे छोटे काम लोगों के रहते हैं, नाजायज़ तरीके से परेशान किया जाता है, उन पर ठीक से सुनी नहीं जाती। गरीब लोग हैं, बेसहारा असहाय लोग हैं, मारे घूम रहे हैं। उनके अगर काम होंगे, आज भी जनता के काम करने में पूरी कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती, पर जो है वो नीचे की जो बात जो है ऊपर तक नहीं पहुँच पाती पूरी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता परेशान है, आप मानते हैं? कार्यकर्ता की क्या उम्मीद है? कार्यकर्ता 365 दिन में, मैं नहीं मानता 150 दिन पार्टी काम से कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल लेके जाता है, 100 रुपये की पेट्रोल जलाता है, पार्टी कार्यक्रम। आज भी देखो आप, पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि हमारा भी कोई छोटे मोटे काम हो जाएं, उनकी मानसिकता रहती है, पर कहीं ना कहीं भेदभाव रहता, नहीं हो पाती। एक कार्यकर्ता की मैं बात कराऊँ, मेरे एक माँ बैठे थे, हम गमी में गए थे एक बार, तो श्रीवास्तव साहब एसपी थे, तो एक मोटरसाइकिल रोक ली, तो मैंने कहा वो कार्यकर्ता से, भैया 100-200 रुपये की 200 रुपये रसीद काट रहे हैं, हेलमेट नहीं है। तो मैंने कहा यार रसीद कटवा लो, पैसे हम दे देंगे। तो बोले पैसे नहीं हमारे पास, तो मैं दीवान जी से बात करा दूँ। दीवान जी के पास मोबाइल लेके गया, दीवान जी कटोने को तेरी तरह दौड़े, नहीं मुझे किसी बात नहीं करनी, मुझे किसी बात नहीं करनी। तो मैंने कहा यार अंदर चले, और टीआई साहब पे गए, तो टीआई साहब लगा इतना होशियार था, मोबाइल पहले दिखा दे, नहीं मुझे किसी बात नहीं, अगली बार मुझे किसी बात नहीं करना। तो फिर मैंने एसपी साहब से कही, मैंने साहब मेरी एक जमानत कर दो 200 रुपये की। बोले क्या है? हमने अजनौदा गांव के काछी का मोटरसाइकिल वाला है, बरोई दवरिया पर रोक ली है, उस पर 200 रुपये है नहीं, रसीद काट दो, हम कल पैसे दे देंगे, कल तक के ब्याज ले लेंगे, उसको आज मोटरसाइकिल उसी छुड़वा दे। तो वो हंसने लगे, बोले यार कमाल है, इस ढंग की मानसिकता है। अधिकारी इस तरह है कि वो होंगे कि मुझे किसी की बात नहीं करना। हम जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, मंडी के अध्यक्ष रहे हैं,
कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, तो इतनी अहमियत नहीं है कि दीवान जी हमसे बात कर लें, तो आप जनता क्या उम्मीद रखेगी? इस कदर हावी है, पूछो मत। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो कहीं ना खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही पार्टी की सारी नीतियां जो हैं कहीं ना कहीं नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। इससे आम कार्यकर्ता, आम गरीब लोग परेशान हैं, इसलिए यही नाराजगी का कारण है। देखा जाए तो आजकल महंगाव विधानसभा में तब तहसील में कोई व्यक्ति जाता है तो पटवारी से लेकर आरआई से लेकर कर्मचारी लेकर सारे लोग परेशान करते हैं। सारे लोग परेशान रहते हैं, उनकी छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, नाजायज तरीके से परेशान करते रहते हैं। आज एक सज्जन मेरे पास आए, बोले साहब वो प्रधानमंत्री के जो 6,000 रुपये मिलते हैं, मुख्यमंत्री के मिलते हैं 4,000, मुझे नहीं मिल रहा, 2 साल से फार्म भर दिया। मैंने तहसीलदार पूछा क्यों, क्या बात है? ये लिखे वहाँ में फार्म में गलती है, गलती को ठीक करेगा, गलती को ठीक करेगा, भगवान ठीक करेंगे। मैं नहीं जानता, आज इनका हो जाना चाहिए। आज मेरे पास वहाँ के आए श्यामपुरा के गुर्जर, बोले भाई साहब मैंने सरसों बेची थी, पेमेंट नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? तो बोले पैसा वो ने तुलवाई थी। भाई पोर्टल पे चढ़िए, पर्ची उसके पास है, तुम्हारे क्या हिसाब किसान का पेमेंट करता उन्हें आज, मैंने कहा आज ही पेमेंट मुझे चाहिए, तो आज पेमेंट कराया। तो छोटे मोटे काम लोगों में रहते, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? किसानों को 4-4 महीने सरसों बेच के होगी, मैंने पैसे में क्या परेशानी? कहीं ना कहीं रोल मॉडल की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका नीचे से स्तर से काम नहीं हो पा रहा है, इससे जनता परेशान रहती है। नीचे स्तर पे कहीं ना कहीं अब छोटे मोटे बात हैं। हमारे यहाँ के अजमेर सिंह मास्टर साहब, उनका नाम है अजमेर सिंह, उनके पिताजी का नाम है अपरवल सिंह। तो अब मतलब की जगह पे तो लिख दिया अजमेर सिंह पिता की जगह, और लड़के की जगह लिख दिया अपरवल सिंह। वो ठीक कराने हमारे संघ कार्यवाह रहे तहसील के, और एक दिन मेरे से बड़े दुखी हो के बोले कि केपी सिंह मेरे जूते घिस गए, 6 महीने में संशोधन नहीं करा पाए, और संशोधन हुआ तो कैसे हुआ वो जानते हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए। आज कितना उनको कष्ट हुआ, मैंने बात सुनी, जरा से काम है, क्या बात है भाई? कौन आज ज़मीन है, पटवारी ज़मीन को लिख दिया सरकारी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, 100 साल से हम ज़मीन जोते हुए हैं, हमारे सुखांड का मौजा है, तो पटवारी ने उसको सरकारी लिख दिया। अब कौन ठीक करेगा उसको? कलेक्टर साहब ने कही ओ भदौरिया जी मैं सरकारी को प्राइवेट नहीं लिख सकता। अरे पिताजी हमारे देख तो ले, सरकारी पुश्तैनी बाकी ज़मीन है, अब कैसे पटवारी को नहीं दे रहे? उसने कंप्यूटर पे कैसे सरकारी लिख दिया? अब उसका केस चले, फाइल बने, पटवारी लिखे, तहसीलदार, RDM, SDM, फिर उससे सौदेबाजी हो कि भाई आपकी ज़मीन ऐसा है कि आपकी ज़मीन तो समझ लो आप 10 लाख रुपए बीघा की है, 30 बीघा ज़मीन है तो बहुत की है, ऐसा करो आप व्यवस्था कर लो, हम फाइल बने के जाएगी। तो क्या मतलब है? अगर उसको बाइज है, जायज बात किसी की है, जायज बात सुनना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। यही कार्यकर्ताओं की नाराज, छोटे मोटे काम है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं नीचे से ये हावी है तंत्र। जी भदौरिया जी, जिस तरीके से आपने वास्तव में जो दर्द है, वो दर्द को, किसानों का दर्द को आपने आज बताया है, आपको मौका मिलता है तो आप इन सब समस्याओं को खत्म कर देंगे? नहीं, समस्याएं हम क्या खत्म कर दें? समस्याएं आज भी खत्म हो सकती हैं, पार्टी लेवल ऊपर तक ये बातें पहुंचती नहीं है। नहीं, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री आज भी चाहते हैं, पूरी तरह वो निष्ठा प्रतिबद्ध है गरीबों के काम के लिए, अकेले गरीबों की आवाज़ ऊपर तक ठीक से नहीं पहुंच पाती, ये कारण है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अब तक का सबसे बड़ा बयान और अब वो दर्द आपके सामने आया है जो बहुत कम लोग कह पाते हैं। केपी सिंह भदौरिया एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, अपने किसानों के लिए वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगाओं की बात करें, महंगा अस्पताल में भी डॉक्टरों की कमी है, परेशान रहते हैं। महिला डॉक्टर नहीं, अब डॉक्टरों की कमी तो सब जगह ही है। अब जो हमारे प्रधानमंत्री ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, तो जो डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जैसे महिला डॉक्टर नहीं, हमने प्रयास किया तो वहाँ से जाए कोई लड़की ऐसी हो महिला डॉक्टर जिसको यहाँ कलेक्ट्रेट पर रख लिया जाए, पर है नहीं, डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर जो है वो इंटीरियर में, गाँव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते, वो सिटी में रहना चाहते हैं। ये परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ 2-4 साल में ठीक हो जाएंगी। तो आपकी जन अदालत नीच पर केपी सिंह भदौरिया जी, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे यदि आपको पार्टी मौका देती है? नहीं, पार्टी मौका देती है तो कार्यकर्ता है पार्टी की रीढ़ की हड्डी, और कार्यकर्ताओं की हर विधानसभा में 200-300 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं पार्टी की हवा बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मेरा सोच ये है कि उन कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं मंडल वाइज 15 दिन में, 1 महीने में बैठ लें, और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को सब केपी सिंह माने, सब विधायक माने, हमें कहना नहीं पड़े। हमारा कार्यकर्ता अपने आप जाए तो उसके नाम से ही काम हो जाएगा, जो पार्टी कार्यकर्ता है उसको किसी सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। मेरा सोच है वो कार्यकर्ता अपने आप में, हमारे 300 कार्यकर्ता हैं तो 300 विधायक बन जाए, 300 केपी सिंह बन जाए, वो अपने आप में केपी सिंह हो। हमारा कार्यकर्ता को कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। देखो कैसे घूमेंगे। आज हम बूथ और वो करते हैं, चुनाव पे आ जाते हैं, भाई
तो आज हम जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग कहते हैं लला चुनाव आएगा तुम फिर घूमने लगे बूथ की बात। अब है ना कहाँ गए 5 साल से, मतलब नहीं होने के काम, छोटे मोटे काम है नहीं हो पाते। हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, उसमें 700 वोटर है, उसको पता है किसको फोती के लाइसेंस है, किसका हैंडपंप है, किसका क्या काम है, काय को बीमारी सहायता की जरूरत है। वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं, एक बोल हमारा बूथ प्रभारी जो है वो सब समझता है अपने बूथ के 700 लोगों की समस्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जब तक बूथ प्रभारी न कहे तो उनके क्षेत्र काम ना हो, उनकी बात सुनी जाए। पार्टी मैं कहता हूँ हजारों वर्ष नहीं हार सकती, पार्टी के इतने अच्छे कार्यक्रम हैं पर वो रूट लेवल पर ठीक व्यवस्था नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी बहू कामना सिंह भदौरिया है, तो समूचे भिंड जिले के किसानों के लिए, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी बहू जिला पंचायत की अध्यक्ष है कामना, वेल एजुकेटेड है, पढ़ी हुई है, सब कुछ है, पर है क्या मजबूरी, पॉलिटिकल मजबूरी है। पहले यहाँ एक सीओ थे जैन साहब, उनसे लोग सरपंच परेशान थे, उनको जैसे तैसे हटाए सीएम साहब ने, उनको हटा के इनको ले आए, नए आए कोई सयाम साहब IAS हैं। अरे भाई सरपंचों की छोटी मोटी समस्याएं हैं, चुनावी वर्ष है, उनको आप तो मुझे को हटवा दीजिए। मुझे कोई मतलब एक तरह से अधिकारी इस कदर आगे भाई छोटी मोटी समस्याएं हैं, लोगों के काम है, चुनाव है। एक हमारे यहाँ वो है डिड़ौना गांव, आज वहाँ के लोग मेरे पास आए थे। डिड़ौना और रायपुरा के बीच में 1 किलोमीटर सड़क है। मैं पिछले 3 साल से प्रयास, इधर डामर रोड बना हुआ, उधर डामर, 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए कलेक्टर को बोल चुके, जिला पंचायत CEO को बोल चुके, PWD को बोल चुके, गिल नहीं भाई किसी काम में बड़ा भारी काम है, गिल नहीं। उससे कम 20,000 लोग प्रभावित होंगे। 20 किलोमीटर उनकी क्षेत्र की जनता को जाने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, घूम के गोरी में होकर आना पड़ता है सीधे, अगर मात्र 1 किलोमीटर रोड है, कि नहीं बनवा पा रहे। कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष तो नहीं है, उनका कोई फंड नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ बात को हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, मैं कराता हूँ, कुछ करने नहीं, मेंटेलिटी ठीक नहीं, करने का भाव नहीं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पे फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। द मैरिज गार्डन देंगे। साउथ ईस्ट इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। तरह AC सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और AC रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र गुआ सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र गुआ सरकार की जय 900।